अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इम्यूनो फिक्सेशन पैनल टेस्ट। इम्यूनो फिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस IFE टेस्ट, इसे इम्यूनो फिक्सेशन पैनल टेस्ट भी कहते हैं। एक ऐसी लेबोरेटरी टेक्निक है जिसकी मदद से मुख्तलिफ प्रोटीन्स की शनाख्त होती है, उनके खुसूसियात का पता चलता है मरीज के खून के नमूने में या फिर यूरिन सैंपल में। आगे आने वाली स्लाइड्स में इसी हवाले से डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहले पर्पस पर बात करेंगे, मकसद पर बात करेंगे कि इम्यूनो फिक्सेशन पैनल टेस्ट का मकसद क्या होता है। तो इस टेस्ट का जो बुनियादी मकसद होता है वो है ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं कोई इब्नॉर्मल प्रोटीन तो मौजूद नहीं है। इब्नॉर्मल प्रोटीन की शनाख्त करना, जिसे मोनोक्लोनल प्रोटीन्स या एम प्रोटीन्स कहा जाता है। इस टेस्ट की मदद से मुख्तलिफ हालतों की तशखीस भी हो सकती है, मॉनिटरिंग भी हो सकती है, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा, वार्डनस्टॉम, मैक्रोग्लोबिनीमिया, एमिलोइडोसिस या कुछ और ऐसी खराबियां हैं जो कि जिस्म में पैदा हो जाती हैं और उसमें जो प्रोडक्शन है वो इब्नॉर्मल प्रोटीन्स की होती है। अभी बात करेंगे प्रोसीजर पर कि इस टेस्ट का प्रोसीजर कैसे होता है। तो अगर मरीज के खून के नमूने में या यूरिन सैंपल में प्रोटीन्स मौजूद हैं तो सबसे पहला टारगेट ये होता है कि इन प्रोटीन्स को सेपरेट किया जा सके। प्रोटीन्स के साइज और इलेक्ट्रिकल चार्ज की बुनियाद पर बुनियादी तौर पर सबसे पहले एक टेक्निक किया जाता है जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, जिसकी मदद से जो प्रोटीन्स हैं उसको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है चार्ज की बुनियाद पर। जो छोटे प्रोटीन्स होते हैं या जो ज्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं तो ये एक जेल मीडियम में बहुत आगे तक मूवमेंट इनकी होती है। उन प्रोटीन्स के निस्बत जो साइज में बड़े होते हैं या नेगेटिवली चार्ज्ड इतने नहीं होते, तो इसलिए ये इतने मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन वो जिनका साइज स्मॉल होता है, ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये ज्यादा आगे मूवमेंट कर पाते हैं जेल मीडियम पर। इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ साथ आगे जाकर मखसूस एंटीबॉडीज को डाला जाता है जेल में, जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो सकती हैं। ये प्रोटीन सैंपल में मौजूद होंगे और ये मखसूस एंटीबॉडीज जाकर इन मुख्तलिफ प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाती हैं। इन एंटीबॉडीज को लेबल किया गया होता है फ्लोरेसेंट या फिर इंजाइमेटिक मार्कर्स के साथ, ताकि इनको बाद में जाकर अच्छे से देख सकें और इनकी विजुअलाइजेशन हो सके। जो जेल है आगे जाकर इसकी और इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, एंटीबॉडीज को अलाउ किया जाता है कि वो जाकर जो मखसूस प्रोटीन्स हैं उसके साथ वो बाइंड हो सकें। इसकी मदद से जो टारगेट प्रोटीन्स होंगे तो उसका पता आसानी से चल जाता है। जिस जेल का इस्तेमाल किया जाता है तो उस जेल पर बैंड्स बन जाते हैं, एक पैटर्न बन जाता है प्रोटीन्स का, और जितना इसका सिस्टम होता है, जो सिस्टम इसके लिए बनाया गया होता है, जिसकी मदद से इन बैंड्स की, इन प्रोटीन बैंड्स की पहचान की जाती है, तो उसकी मदद से जो एब्नॉर्मल प्रोटीन है उसका पता लग जाता है, जैसे कि मोनोक्लोनल प्रोटीन्स। अभी बात करेंगे इंटरप्रिटेशन पर। जब रिजल्ट आ जाता है तो उसको हम कैसे जानते हैं, कैसे देखते हैं उसको, उसका मतलब क्या होगा। जब इम्यूनो फिक्सेशन पैनल टेस्ट हो जाता है तो एक माहिर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो फिर इस रिजल्ट्स की, इन टेस्ट की जो इंटरप्रिटेशन है वो करता है। जो मौजूदगी होती है, जो पैटर्न होता है मोनोक्लोनल प्रोटीन्स का, एंटीबॉडीज का, इसको एनालाइज किया जाता है। इनके टाइप्स को भी एनालाइज किया जाता है, पता लगाया जाता है, जैसे कि IgG, IgA, IgM, केपा या फिर लैम्डा। रिजल्ट्स के जो इंटरप्रिटेशन होते हैं तो इससे काफी मदद मिल जाती है तशखीस में, मुख्तलिफ कंडीशंस की मॉनिटरिंग में। इसके अलावा कई सारे इलाज का पता चलता है कि वो अपना काम ठीक तरह से कर रहा है या नहीं। जो मेडिसिन होते हैं, जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, तो उसका पता भी इस टेस्ट की मदद से लग सकता है। चौथे नंबर पर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पर बात करते हैं।
اگر امیونو فکسیشن پینل ٹیسٹ میں کوئی اب نارمل فائنڈنگ آتی ہے تو یہ نشاندہی کرتی ہے کہ کوئی بیماری موجود ہے، جیسے کہ ملٹیپل مائلوما، مونوکلونل گیماپیتھی آف انڈیٹرمائنڈ سگنیفیکینس، ویلڈنسٹروم میکروگلوبینیمیا، ایمیلوئڈوسس یا جو پلازما سیل ڈسکریزیا ہے۔ تو امیونو فکسیشن پینل کی مدد سے، اس کے نارمل فائنڈنگز کی مدد سے ان مختلف حالتوں کا پتہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اس کو ایک بہت اہم ٹول سمجھا جاتا ہے تشخیص میں اور ان حالتوں کی مینجمنٹ میں، کیونکہ اس ٹیسٹ کی مدد سے ویلیویبل انفارمیشن مل جاتی ہے۔ جو اب نارمل پروٹینز موجود ہوتے ہیں تو اس کے ٹائپ کا پتہ چل جاتا ہے اور دوسرا کوانٹٹی کا پتہ بھی چل جاتا ہے۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو جو امیونو فکسیشن پینل ٹیسٹ ہے یہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے تشخیص میں، مختلف جو ہیماٹولوجیکل اور جو سسٹمک ڈس آرڈر ہے اس کی مینجمنٹ میں، اور یہ وہ حالتیں ہیں جس میں جو اب نارمل پروٹینز ہیں اس کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ اس ٹیسٹ کی مدد سے جو اسپیسیفک پروٹینز ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے مکمل معلومات مل جاتی ہے، جو نارمل پروٹینز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے مکمل معلومات مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو کلینیشنز ہوتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ٹھیک تشخیص کر سکیں اور جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے فیصلے ہیں وہ لے سکیں۔ بہت زیادہ شکریہ MLT ہب وتھ کامران دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل MLT ہب وتھ کامران کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔